हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सदा काकड़ एंड आज की वीडियो के साथ हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कॉमन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आइसोमेरिज्म का मतलब है कि अगर हम दो या उससे ज़्यादा के कंपाउंड को देखें जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला से मुराद ये है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला एक तो हमें ये बताता है कि जो कंपाउंड में एटम है वो कैसे अरेंज हुए हैं, दूसरा उनके बीच कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो ये चीज़ स्ट्रक्चरल फार्मूला में बताती है। लेकिन अगर हम आइसोमेरिज्म को अभी ये देखें, जो हमारे पास सिंपल हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे कि अल्केन अल्केन जो है वो सिंपल हाइड्रोकार्बन है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उसमें से फोर्थ नंबर वाले कार्बन को, ब्यूटेन को, जिसका फार्मूला C4H10 है, तो उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर को देखे तो इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर है। लेकिन अल्केन कैटेगरी में मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो है वो कोई आइसोमर्स फिनोमिना शो नहीं करते। अब ब्यूटेन, मीथेन, इथेन ये क्या होगी, ये कुछ केमिस्ट्री में टर्म्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को देखने होंगे। जो एक कार्बन होगा उसको हम मीथेन बोलेंगे, एक कार्बन वाला कंपाउंड होगा, दो कार्बन वाला होगा, तीन कार्बन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, तो उसको हम केमिस्ट्री में नाम देते हैं मिथ, इथ, प्रोफ, ब्यूट, पेंट, एक्स, एप्ट, ऑक्ट। तो अगर हम फोर कार्बन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास ब्यूट है, और एन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब जहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम एन बोलेंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा उसको हम इन बोलेंगे, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम एन बोलेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टर्म्स है। अब ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो है वो कोई आइसोमेरिज्म फिनोमेना शो नहीं करती। अगर हम ब्यूटेन की बात करें, फोर्थ नंबर वाले कार्बन की, उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, यानी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर उसकी डिफरेंट है। अब फोर कार्बन मीथ, इथ, प्रोप, ब्यूट ये चेन में है और ये ब्रांच में है। ठीक है, तो चेन में जो होंगे उसको हम एन ब्यूटेन बोलेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, एन ब्यूटेन है। और अगर ब्रांच में हमारे पास मिल रहे हैं उसको हम आइसो ब्यूटेन बोलेंगे। ये हमारे पास आइसो है और ब्यूटेन बोलेंगे। अगर कोई कंपाउंड हम देखें कोई भी ना, तो उसमें अगर तीन कार्बन होंगे या तीन कार्बन से ज़्यादा होंगे तो उसके आइसोमर्स है, यानी मोर देन थ्री कार्बन हो, थ्री कार्बन से ज़्यादा हो, चार, पाँच, छः के है लेकिन तीन कार्बन तक अगर वो था तो उसके आइसोमर्स नहीं है। तो अब इन दोनों कंपाउंड की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होगी। इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगी क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। अगर कार्बन नंबर इंक्रीज होता है किसी कंपाउंड में तो उतनी ही उसकी पॉसिबिलिटीज होती है कि उसके आइसोमर्स भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर ये ब्यूटेन के हमारे पास टू थे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, पेंटेन के अगर हम देखें जो पांच कार्बन वाला कार्बन है सॉरी, तो उसमें तीन आइसोमर्स होंगे, फोर्थ के टू थे। तो जैसे ही कार्बन नंबर इंक्रीज होता है उतना ही आइसोमर्स फिनोमेना जो है वो इंक्रीज होता है। अगर हम कार्बन को इंक्रीज करें 30 तक ले जाए तो आइसोमर जो है वो 4 बिलियन हो जाएगा। अब इसमें कुछ ट्रिक मैं बता रही हूँ कि हमारे पास जो कार्बन होंगे उसके कितने आइसोमर होंगे। फोर कार्बन हुए तो उसके टू है, फाइव है, थ्री है, सिक्स के फाइव आइसोमर्स होंगे, सेवन के नाइन, एट के 18, नाइन के 35 एंड 10 के 75। ये चीज़ सिर्फ याद रखो, आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी होगी कि किसके कितने आइसोमर है। ये एमसीक्यूज के हवाले से ये ट्रिक बहुत काम आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक